4500 साल पहले जब दुनिया आज की तरह नहीं थी, मिस्र के रेगिस्तान में एक ऐसी चीज बनाई गई जो आज भी मोइज़ा कहलाती है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। ये वो इमारत है जिसने वक़्त को मात दे दी और आज भी अपनी शान के साथ खड़ी है। ये सिर्फ एक लौता पिरामिड नहीं था, 100 से ज्यादा पिरामिड थे जो बनाए गए थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ वो खत्म हो गए। आखिर इनको बनाया कैसे गया था और क्यों बनाया गया था, जबकि इस जमाने में कोई जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। नाजरीन, जो उस वक्त बादशाह हुआ करता था वो ना सिर्फ हुक्मरान बल्कि इसे खुदा माना जाता था। उस जमाने में जो लोग थे उनका मानना ये था कि मौत जिंदगी का एहतताम नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है, जिसे आफ्टर लाइफ कहा जाता था। तो जब ये फेरो मर जाते थे तो मिस्रियों को यकीन था कि जिस्म के बगैर रूह को अगली दुनिया में सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मम्मी को मखसूस तकनीक से महफूज किया जाता था। इस मम्मी को संभालने के लिए ये लोग पिरामिड बनाते थे। पिरामिड के अंदर मुख्तलिफ कमरे बनाए जाते थे जिनमें फिरौन की मम्मी और कीमती सामान रखा जाता था। यूं तो बहुत सारे पिरामिड थे, लेकिन जो मशहूर हैं वो 3 ही हैं। जो सबसे बड़ा पिरामिड है उसको हम कहते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू। इसको खुफू ने बनवाया था। और जो इससे छोटा है उसका नाम है पिरामिड ऑफ खाफरे। इसको खुफू के बेटे खाफरे ने बनवाया था। और जो सबसे छोटा है उसका नाम है पिरामिड ऑफ मेनकोरे। इसको खाफरे के बेटे मेनकोरे ने बनवाया था। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आज तक इन पिरामिड्स में से कोई मम्मी दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि इस पिरामिड की अंदरूनी साखत में फिरौन की मम्मी रखी गई होगी, लेकिन बाद में कब्र को लूट लिया गया था। इसी तरह खाफरे और मेनकोरे के पिरामिड्स में भी मम्मी मौजूद नहीं थी, लेकिन कुछ दीगर छोटे पिरामिड्स और मकबरों में मम्मियां मिली हैं, खास तौर पर वो जो आम लोगों के लिए या अहम शख्सियात के लिए बनाए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि इनको बनाया कैसे गया था। नाज़रीन, इन पिरामिड्स को गिज़ा के मैदान में बनाया गया था। इनको बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया था जो आसपास की कानों से लाए गए थे, और ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया जो अंदरूनी कमरों में इस्तेमाल होता था। ये पत्थर असवन से लाए गए थे जो गिज़ा से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर था। इन पत्थरों को दरिया के जरिए बड़ी कश्तियों पर मुंतकिल किया जाता था। किनारे पर पहुंचने के बाद इन पत्थरों को लकड़ी की स्लाइड्स पर रखा जाता था और मजदूर इन्हें खींचकर तामीराती मुकाम तक ले जाते थे। जमीन को गीला करने का तरीका इस्तेमाल किया जाता था ताकि पत्थरों को खींचना आसान हो जाए। चूना पत्थर और नरम पत्थर को कानों से निकालने के लिए तांबे की छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि सख्त पत्थर जैसे ग्रेनाइट को काटने के लिए एक सख्त पत्थर से बने हथौड़े का इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर को 2 टुकड़े करने के लिए मजदूर इसमें से क्रैक ढूंढते थे और इनमें लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते डालते जो पानी के अंदर डिप हुए होते थे और ऊपर से हथौड़े मारते जिससे पत्थर टूट जाता। ये काम लाखों गुलामों की बजाय माहिरों और मजदूरों की टीम ने किया। तकरीबन 20,000 मजदूर काम करते थे। खुफू के अजीम पिरामिड को बनाने में तकरीबन 20 साल लग गए। रोजाना 12 से 16 घंटे तक काम होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन पत्थरों को बुलंदी तक कैसे ले जाया जाता था। इसमें मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर थ्योरी ये है कि एक सीधा रैंप जमीन से पिरामिड की चोटी तक बनाया जाता था। इस पर पत्थरों को लकड़ी की स्लाइड्स पे रखा जाता था और मजदूर इन्हें खींचकर ऊपर तक ले जाते थे। जैसे जैसे पिरामिड बुलंद होता, रैंप को बढ़ा दिया जाता था। अब अगर इन पिरामिड्स के डिजाइन की बात करें तो ये बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए थे। इनके ऊपर चूने की एक तह लगाई गई थी जिसका मकसद ये था कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो ये इमारत पूरी तरह चमकती थी और दूर से नजर आती थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ये तह भी उतर गई। खुफू के पिरामिड के ऊपर अभी भी थोड़ी सी बाकी है जो वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। ये पिरामिड 5.3 एकड़ तक फैला हुआ है। इसके चारों तरफ की लंबाई 230 मीटर है। हैरत की बात तो ये है, इन पिरामिड्स को इस तरीके से बनाया गया था कि इनकी चारों डायरेक्शन
नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं। सवाल ये है कि इस ज़माने में इन लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट डायरेक्शन का कैसे पता चला था, जबकि इस ज़माना में कोई जदीद टेक्नोलॉजी और कंपास नहीं होते थे। इस पर एक थ्योरी है जिस पर रिसर्चर्स का मानना ये है कि इस वक्त इन लोगों ने आसमान में जो सितारे हैं इनकी डायरेक्शन को देखकर ये पिरामिड बनाए थे। जी हाँ, इनका मानना ये है कि ओरियन बेल्ट के जो 3 सितारे हैं इनकी तरफ देखकर ये पिरामिड डिजाइन किए गए थे। ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि इंसानी तारीख के अनमोल खजाने हैं। इनकी तामीर के पीछे छुपे राज हमें ये बताते हैं कि कदीम लोग कितने ज़हीन और मेहनती थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें और तारीख़ के इन हैरत अंगेज़ राजों से जुड़े रहें।